तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इसको समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या पढ़ा था? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं। उसमें क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था अगर चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगती थी जिसकी वैल्यू क्या होती थी, कौन बताया मुझे? F इज इक्वल्स टू क्यू ई, हाँ कि ना? ये फोर्स थी। चाहे ये चार्ज रेस्ट पे हो, मतलब रुका हुआ है, चाहे ये चार्ज मोशन में हो, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगी ही लगेगी। वो F इज इक्वल्स टू क्यू ई होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो वर्ड मैंने यूज हुआ है, रेस्ट और मोशन, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ कि ना? अभी तक हम लोग ने सिर्फ इतना पढ़ा है, हाँ कि ना? पर बच्चों अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। मतलब मूविंग, जब चार्ज मूव करेगा और जो प्रॉपर्टीज होंगी रिलेटेड इससे, चार्ज मूव करेगा, ठीक है, रेस्ट पे नहीं होगा चार्ज, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चा, अब हम लोग यहां पे देखिए मैग्नेटिज्म आई, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं प्रॉपर्टी कुछ बताता हूं। यहां पे चार्ज हमेशा मूव करेगा, ठीक है। देखिए अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मैं बता देता हूं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसमें चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज मूविंग ना होके रेस्ट पे है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगी? बताइए क्या इस पे फोर्स लगेगी? आंसर आया एक्सपेरिमेंटली नो। इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी जब तक ये क्या कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था। मान लेते हैं v वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो समझिए, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो इस पे फोर्स नहीं लगेगी। मतलब चार्ज को क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए चार्ज, मतलब इसमें कुछ मोशन होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, मूव करेगा। तभी ये क्या करेगा, तभी इस पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ v वेलोसिटी से बाहर v, हाँ कि ना? F इज इक्वल्स टू v क्रॉस बी। समझ में आ रहा है? ये इसकी वैल्यू होगी फोर्स की इन मैग्नेटिक फील्ड में। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू ये होती है। समझ में आया कि नहीं? तो इतना समझ में आया हमें। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग भी करेंगे कि फोर्स लगती है तो क्या होता है, सब समझ में आएगा। पहले हम बताना चाहते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अंतर क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, अगर चार्ज रेस्ट पे है, हाँ कि ना? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे कोई भी फोर्स लगती थी। क्या है, उस पे फोर्स लगती थी जिसका नाम है F इक्वल्स टू क्यू ई। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, इसको मोशन में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मूव करे। और कितने एंगल पे करे वो तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि अगर चार्ज मूव भी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तब भी उस पर फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। वो तो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, समझिए बात को। अब हम लोग मान लेते हैं इसको कैसे मतलब समझा गया कि मतलब ये कैसे आया, आपको कैसे पता चला कि ये मतलब मूविंग चार्ज पे लगता है, मतलब मूविंग चार्ज पे लगता है और रेस्ट पे नहीं लगता। मान लेते हैं ये कोई एक वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है I, हाँ कि ना? अब क्या होता है, एक ऑस्टेड थे, क्या थे, एक ऑस्टेड साइंटिस्ट थे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही इसलिए मैंने लिखा है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट लिखा है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक वायर है, इस वायर पे करंट दौड़ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने इधर एक रखा कंपस और इसमें मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है। तो उन्होंने देखा कि जब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बह रही है तो उसके पास जो कंपस रखा था वो क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट करने लगा, इधर उधर डिफ्लेक्शन शो करने लगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं
कि एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर रखा गया हमने एक चार्ज रखा, रेस्ट पे चार्ज रखा। तो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। फोर्स का मतलब क्या होगा, चार्ज अगर ए पॉइंट पे है तो ए ही पॉइंट पे है, कहीं इधर उधर भाग नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि वो या तो खींचेगी या तो फेंक देगी, हाँ कि ना, या तो खींचेगी चार्ज को, या तो अपोज करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी, यही तो था, हाँ कि ना। बट यहां में क्या हुआ कि यहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी तब तक जब तक ये मोशन में नहीं है। यहां पे क्या है, रेस्ट पे, अभी मैंने बताया रेस्ट पे नहीं लगती। इन्होंने देखा कि जैसे ही इसको मूव कराया गया, जरा सा इसको जैसे ही मूव कराया गया, ये क्या हुआ, इधर अट्रैक्ट होने लगा, मतलब कोई फोर्स लगने लगी। तो इन्होंने कहा ये कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्ट पे भी लगती है और मोशन पे भी लगती है। बट यहां पे क्या देखा गया कि यहां पे रेस्ट पे नहीं लग रही पर मोशन में लग रही है। तो इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है, इन्होंने इसका नाम दिया, ये एक मैग्नेटिक फोर्स है, जिसका बी से इसे डिनोट किया गया। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं, इसके 3 लॉ होते हैं, उसे अच्छे से बताएंगे हम, पर इसको एक समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल होता है, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिर उसे ऐसे मोड़ेंगे। अब देखिए अंदर जा रहा है, इसका मतलब बी, यहां पे मान लेते अगर ए पॉइंट है तो इसके अंदर क्या होगा, करंट अंदर जाएगा, क्रॉस से मतलब अंदर जाएगा, और फिर इधर से निकल रहा है तो ये डॉट से हम लोग निकालते हैं कि निकल रहा है, तो बन क्या गया, कुछ ऐसा लूप बनेगा, हाँ कि ना, यूं पूरा लूप बना। तो इसका मतलब हुआ कि इधर अंदर जा रही है और इधर से अंदर आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो इतना समझ में आ गया हमें यहां से कि मूविंग चार्ज पे ही क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी होती है। इतना आप समझ लीजिए क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी होगी, हाँ कि ना, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब देखते हैं ऑस्टर्ड क्या कह देते हैं। ठीक है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने समझाया वही होता है, बट यहां पे समझते हैं इन्होंने कैसे कहा कि ऑस्टर्ड ऑब्जर्व दैट इफ अ मैग्नेटिक नीडल, अब मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा वायर है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब इसमें कुछ करंट हम मान लेते हैं, कुछ आई दौड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। ठीक है, अब कहा ऑस्टर्ड ऑब्जर्व दैट इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, मान लेते हैं कोई मैग्नेटिक नीडल ले लेते हैं, हाँ कि ना, करंट कैरिंग वायर के सामने रखा गया, शोज अ डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर डिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो इनको पता चला कुछ ना कुछ फील्ड बन रही होगी, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? और इन्होंने कहा एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, इन्होंने कहा कि एक एम्पियर स्विमिंग रूल होता है जिसकी वजह से इफ अ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मान लेते हैं कोई डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इज ओवर वेस्ट। तो इन्होंने कहा अगर साउथ टू नॉर्थ जा रही है करंट, ठीक है, अगर साउथ टू नॉर्थ जा रही है करंट, तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, ओवर वेस्ट। देखिए ओवर वेस्ट, तो बताइए नॉर्थ ये हो गया तो ये वेस्ट होगा, नहीं, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, मतलब जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, वेस्ट की तरफ होगी। समझ में आया कि नहीं? कुछ डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि करंट जिस तरफ बह रहा हो, यहां पे क्या करिए, एक इंसान को लिटा दीजिए, हाँ कि ना, और उसके हाथ पैर ऐसे बना दीजिए। अब क्या करिए, आप क्या करिए, इसका लेफ्ट हैंड देखिए, ऐसे आपको लिटाना है, ऐसे मत लिटा दीजिएगा, ठीक है, आपको उसके पेट के बल ऐसे लिटा देना और देखना है उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ डिनोट कर रहा है। जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा उसी तरफ क्या होगा, क्या उसी तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, उसी तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफ्लेक्शन ऑफ दिस किसका, बताइए, निडल का। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ये हो गया, ऑस्टर्ड ने ये सब चीजें बताई। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आया कि नहीं? इसे बी से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी वेक्टर।
अब एसआई यूनिट अगर कोई पूछता है तो ये न्यूटन मीटर, न्यूटन एम्पेयर मीटर होते हैं, न्यूटन अपॉन एम्पेयर मीटर, जिसे एन अपॉन एम और टेस्ला भी कहते हैं। आजकल तो आप टेस्ला के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? इलॉन मस्क का नाम सुना है कि नहीं? हाँ कि ना? अब CGI अगर यूनिट कहता है तो ये एक गॉस होती है, ठीक है। और एक गॉस जो होता है, क्या होता है? एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है, और अगर एक टेस्ला पूछा गया तो 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। समझ में? ये सब तो सब थोड़ा बहुत चीजें हैं, नॉर्मल चीजें। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड m⁻⁴ l⁻�0 t⁻⁻2 और a⁻⁻1 होती है। क्या इसकी क्या होती है? इसकी डायमेंशन। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेस्ट चार्ज पे नहीं लगती। मैग्नेटिक फील्ड किस में लगती है? मोशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब देखते हैं, कंडीशन देख लेते हैं कब अगर मोशन कर भी रहा है तो नहीं लगेगा। अब देखिए यहां पे जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? Q, V, B और साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। अगर थीटा, अगर मैं 0 ले लूं, क्या कर लूं? V और B का जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है B, और जो चार्ज जो मूव कर रहा है वो भी क्या कर रहा है? इधर V में कर रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो पूरी फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो हमने देखा कि चार्ज मूव भी कर रहा है। अगर क्वेश्चन आया, इफ अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नेसेसरी दैट इट विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज इफ द एंगल बिटवीन द v वेक्टर मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 और 180 डिग्री, then sin theta will be 0, therefore the force will also be 0। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? तो हमने ये चीज समझ ली यहीं पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे कि अगर चार्ज मूव भी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में 0 और 180 डिग्री बना के, तो फोर्स 0 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे अब अच्छे से आप लिखिए और समझिए थोड़ा, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अलग से टॉपिक।